गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैंने तुमको कुछ होमवर्क दिया था जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से रिलेटेड था और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कंसेप्ट भी तुमको मैंने क्लियर कराया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है क्या। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के जो तुमको होमवर्क दिए थे वो होमवर्क पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। अब सबसे पहले मैंने तुमको जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का होमवर्क दिया था, पहला क्वेश्चन मैंने तुमको बोर्ड पे यहाँ पे लिख के दिया था। 5000 वाला क्वेश्चन था कि 5000 हर मंथ हर ईयर वो डिपॉजिट कर रहा था और हर ईयर पे कर रहा था और उसने एक लार्ज अमाउंट ऑफ लोन पहले से ही लेके रखा था। तो कितना अमाउंट का लोन लेके रखा था, क्या क्या, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग सॉल्व करके देखिए ये लोन कितने अमाउंट का लिया था। पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे तुमको लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना था, नहीं तो हर बार तुमको इकोनॉमिक मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट या फिर तुमको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता था। पर अब ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे तुमको बोला गया है कि तुम इंस्टॉलमेंट इतना भर रहे हो तो लोन कितने अमाउंट का है, लोन कितने अमाउंट का कैलकुलेट करो। अब इन शॉर्ट इस सब को अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करने से पहले मैं एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Rupees 5000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if the interest rate is 14% per annum compounded annually? इस हिसाब से अगर सॉल्व करें तो फॉर्मूला तुम्हारे पास था a is equal to v upon p bracket n comma i। ये फॉर्मूला मैंने तुमको दिया था जहाँ पे मैंने तुमको बोला था कि v मतलब क्या होता है, लोन का अमाउंट होता है। v मतलब तुम्हारा लोन वाला अमाउंट होता है और p ब्रैकेट n कॉमा i ये एक रेशियो है जिस रेशियो में तुमको लोन के अमाउंट को डिवाइड करना है। अब तुमको इस क्वेश्चन में और ये डिवाइड करने में तुमको जो आता है वो आता है एन्युटी, हर साल कितना पे करना है या हर महीने या हर 6 मंथली या हर क्वार्टरली कितना पे करना है, वो ए आता है। मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट या पीरियोडिक पेमेंट्स बोल सकते हो तुम उसको, तो ए आता है। तो ये ढूंढना था। अब इस क्वेश्चन में तुमको v ढूंढना है, मतलब लोन अमाउंट ढूंढना है। तो लोन अमाउंट ढूंढना चाहिए, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लोन अमाउंट का फार्मूला हो गया लोन अमाउंट इक्वल्स टू पीरियोडिक पेमेंट्स इनटू अ रेशियो इन व्हिच द लोन अमाउंट इज डिवाइडेड, दैट इज p ब्रैकेट n कॉमा i। सबसे पहले हम लोग बच्चों p ब्रैकेट n कॉमा i कैलकुलेट करें जिसका फार्मूला 1 प्लस i होल रेज टू n माइनस 1 अपॉन i ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू n। ये फार्मूला है 1 प्लस i कितना है 14%, 1 प्लस 14% होल रेज टू n। n कितना दिया है बच्चों, n दिया है 10 इयर्स माइनस 1 अपॉन 14% ब्रैकेट 1 प्लस 14% होल रेज टू 10। 1 प्लस 14% हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 1.14 होल रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन पॉइंट अगर हटा दिया 4% अगर हटा दिया तो 0.14 ब्रैकेट 1.14 होल रेज टू 10। इसको अगर बच्चों सॉल्व करेंगे 1.14 रेज टू 10 कैसे में फटाक से सॉल्व करो। 3.7072213140 माइनस 1 होल अपॉन 0.14 ब्रैकेट में 3 पॉइंट, फिर से मत करते बेटो, ये एज इट इज लिख लो 213140, ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करने का क्या आता है 2.7072213140 होल अपॉन, अब इसको इससे 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 0.1519010983। अब डिवाइड करो 2.7072213140 डिवाइडेड बाय 3.7072213140 into 0.14 0.51 आता है 0.51901093। परफेक्ट। 2.7072213140 डिवाइडेड बाय 0.51901093, तुम्हारा आंसर आता है 5.21611156। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 5.21611156, इससे मल्टीप्लाई किया तो
तुम्हारा फाइनल आंसर आता है 26,080.57। ये लो नंबर आया तुम्हारा 26,080.57। बच्चों चेक कर लो फटाक से तुम्हारा आंसर आया है नहीं है। यहाँ पे मैंने लोन वाला ये वाला फॉर्मूला किया बच्चों, नहीं तो तुमको कंफ्यूजन होगा क्या कर दिया सर ने अचानक से। ये मैंने लोन वाला फॉर्मूला किया, p ब्रैकेट n कॉमा i, लोन वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू p a into p ब्रैकेट n कॉमा i। लिख लो फटाफट, जिन को नहीं आया वो लिख लो, जिनको आया वो चेक कर लो तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं, और अगर रॉन्ग आया रहेगा तो करेक्ट कर लो। इसके बाद फिर एक्सरसाइज वाले सम्स मैंने तुमको होमवर्क के लिए दिए थे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। लिख लो फटाफट। हो गया लिखिए। लगा तो तुम लोग लिखो, तब तक मैं साइड में एक्सरसाइज 1/4C का फर्स्ट वाला सम करता हूँ। 4C का फर्स्ट वन सेम इसकी जैसा ही है। यहाँ पे भी तुम सबसे पहले p ब्रैकेट n कॉमा i तुम लोगे फॉर्मूला 1 प्लस i होल रेज टू n माइनस 1 अपॉन i इनटू ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू n इक्वल्स टू 15 years 4.5%, 1 plus 4.5% raised to 15 years minus 1 upon 4.5% bracket 1 plus 4.5% raised to 15। 1 plus 4.5% करोगे तो 1.045 raised to 15 minus 1 upon 0.045 bracket 1 plus 1 plus 0.45 1.045 raised to 15। 1.045 raised to 15 अगर सॉल्व करें कैसे पे 1.045 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो तुम्हारा आंसर आता है 1.9352824443 minus 1 whole upon 0.045 ब्रैकेट में 1.9352824443 माइनस 1 करेंगे तो 0.9352824443 होता है, और ये 0.4045 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0.08708777099 डिवाइड अगर किया 0.9352824443 डिवाइडेड बाय तो 10.739545 आता है। अब 10.739545 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इधर तुमको ए क्या दिया है 3000 रुपीज ए दिया है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू ढूंढना है a ब्रैकेट a इनटू ब्रैकेट p ब्रैकेट n कॉमा i। a क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको 3000 इनटू p ब्रैकेट n कॉमा i 10.739545 मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से और तुम्हारा आंसर आता है 32218 32,218.63 दैट इज ऑप्शन बी एग्जैक्ट पॉइंट के साथ मैच होता है।
18.63, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला सम और मैं जो रिटर्न क्वेश्चन तुमको लिख के दिया था वो वाला सम, ये दोनों सम एक बार फटाक से चेक कर लो, राइट रहेगा तो अगला सम अगर तुम्हारा रहेगा एक बार फटाक से चेक कर लो, थर्ड वाला सम चेक कर लो अगर ये राइट रहेंगे तो, और अगर रॉन्ग रहेंगे तो लिख लो फटाफट। जल्दी जल्दी लिखना है तुमको भी। हो गया, जल्दी जल्दी लिखो। ये साइड हो गया रहेगा तो ये साइड ड्रॉप करता हूँ मैं, वापस थर्ड वाला सम तुम्हारा होमवर्क वाला पार्ट सॉल्व करके देता हूँ। चलो हो गया, ये वाला पार्ट अब करता हूँ मैं। थर्ड वाला सम, और लोन ऑफ ₹10,000, मतलब बी तुमको दे दिया है ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट्स तुमको मतलब यहाँ पे एन दे दिया है 30, 4% कम एनुअल दे दिया है। लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इक्वल 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब क्वेश्चन एनुअली का हो गया। 10,000 का लोन लिया है मतलब बड़ा अमाउंट आज मिला है, बड़ा अमाउंट आज मिला है मतलब ये क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब क्वेश्चन अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का हो गया तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला स्टेप हम लोग p ब्रैकेट n i कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस i होल रेज टू n माइनस 1 अपॉन i into bracket 1 plus i whole raised to n, 1 plus 4% whole raised to 30 minus 1 upon 4% bracket 1 plus 4% whole raised to 30, 1.04 whole raised to 30 minus 1 upon 4% bracket में 1.04 whole raised to 30, 1.04 raised to 30 को सॉल्व करेंगे फटाक से। तो आता है बच्चों तुम्हारा 3.24339750 माइनस 1 होल अपॉन 0.04 ब्रैकेट में 3.24339750 माइनस 1 करेंगे तो 2.24339750 अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा इनटू 0.04 से तो आएगा 0.12973590039। इसको अगर सॉल्व किया 2.24339750 से डिवाइड करके सॉल्व अगर किया तो आंसर आता है 17.292033, 17.292033 ये फाइनल आंसर आता है। अब ये तुम्हारा p ब्रैकेट n कॉमा है, ये हुआ p ब्रैकेट n कॉमा है के बाद अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे EMI नहीं सॉरी इकोनॉमिक ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है। तो v इज इक्वल टू सॉरी फॉर्मूला था बच्चों a इज इक्वल टू, सेकंड स्टेप हमारा a इज इक्वल टू v अपॉन p
P ब्रैकेट M कॉमा I। लोन क्वेश्चन में बोल दिया है 10,000 रुपए का लिया है अपॉन 17.292033 10,000 डिवाइडेड बाय 17.292033 तुम्हारा फाइनल आंसर आता है 578.30। बच्चों चेक करो फटाफट तुम्हारा 578.30 आंसर आया है। ये आंसर करेक्ट है 578.30 एग्जैक्ट यही आंसर आना चाहिए तुम्हारा। चेक करो। इसके बाद सिर्फ होमवर्क का एक लास्ट सम ही बाकी है, फोर्थ वाला। जल्दी जल्दी लिख लो। वो वाला साइड तुम्हारा फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट तुमको 1 मिनट देता हूँ, फटाफट वो साइड वाला पार्ट कंप्लीट करना है। फिर होमवर्क वाला सम उधर सॉल्व करके फिर तुमको एक्स्ट्रा सम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। जल्दी जल्दी बच्चों। आज शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जल्दी लिखो। हो गया लिखिए। चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों। चलो तुमको ये वाला सम करके देता हूँ, लास्ट होमवर्क वाला पार्ट वाला सम। लास्ट सम जो कि फोर्थ वाला था तुम्हारा होमवर्क का। फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों देखोगे तो ए दे दिया है तुमको और बी ढूंढने के लिए बोला है। सब क्लियर कट दे दिया है, फॉर्मूला वगैरह 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 सब कुछ तुमको ऑलरेडी वहां पे आ गया है। बच्चों तुम अगर यही फॉर्मूला यूज करके करोगे सॉल्व उन्होंने जैसा दिया है तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। देख लो तुम्हारा राइट आंसर आता है या नहीं। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई होल रेस्ट है। बच्चों ये कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है जो मैंने तुमको उधर लिखा के दिया है। यही मेथड, यही टेक्निक है, सेम फॉर्मूला है। तुम अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 1 प्लस आई होल रेस्ट टू n माइनस 1 होल अपॉन i इनटू ये। यही सेम एज इट इज ऐसे ही बनता है। इतना ब्रैकेट और ये आया अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इतना ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ये और ये तुमको दोनों सेम दिखेगा। यही फॉर्मूला है। एज इट इज तुमने फॉर्मूला अप्लाई करके अगर सॉल्व किया रहेगा तो भी राइट है। 1200 a बोल दिया है, i 0.08 बोल दिया है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस i मतलब 1 प्लस 0.08 होल रेस टू n मतलब तुमको 12 यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, ये सारा डेटा दे दिया, 1200 दे दिया, 0.08 तुमको बोल दिया है। ये जितना भी डेटा दिया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग। 1200 डिवाइडेड बाय 0.08, तुम्हारा आंसर आता है 15,000। 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 होल रेज टू 12। इसको अगर सॉल्व करेंगे 1.08 होल रेज टू 12 मतलब इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको अगर सॉल्व किया ये साइड कितना होगा तो 15,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.51817011। 1 से डिवाइड करो उसको, 1 डिवाइडेड बाय किया तो 15,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.39711137 माइनस 1 करो तो 15,000 ब्रैकेट में 0.602882, 15,000 से मल्टीप्लाई करो 9043.29। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए 9043.29, ये फाइनल आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लो। और तुमने अगर p ब्रैकेट n i से किया रहेगा, p ब्रैकेट n i से अगर सॉल्व किया रहेगा तो तुम्हारा आंसर मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए p ब्रैकेट n i से। तुमने अगर p ब्रैकेट n i मेथड यूज किया रहेगा तो p ब्रैकेट n i का आंसर तुम्हारा 7.536077 आना चाहिए। 7.536077 ये p ब्रैकेट n i का आंसर आना चाहिए। अगर p ब्रैकेट n i के मेथड से मतलब ये वाले मेथड से तुमने पूरा सॉल्व किया रहेगा तो आंसर आना चाहिए। फटाक से चेक कर लो तुम्हारे आंसर राइट है या नहीं, रॉन्ग है तो करेक्ट कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट करेक्शंस कर लो फटाफट। चेंजेस कर लो फटाफट। जिनका ये हो गया रहेगा वो लोग सम नंबर 12 करो। सम नंबर 12 सॉल्व करो जिनका हो गया रहेगा। उसमें तुमको लोन का अमाउंट ढूंढना है। सम नंबर 12 करना है, जिनका ये हो गया है वो लोग सम नंबर 12 करेंगे।
सम नंबर 12 पेज 40 पे, पेज नंबर 40 पे सम नंबर 12 करो। सम नंबर 6 भी करोगे, पेज नंबर 43 पे, पेज नंबर 43 का सम नंबर 6। तुमको 4 मिनट देता हूँ, 4 मिनट में तुम्हारा ऐसा हो जाना चाहिए दोनों, जल्दी। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो फिर सॉल्व करो, भागो मत डायरेक्ट। तुम बैठे मत रहो, मैं दोनों सम बोर्ड पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तुमको ही सॉल्व करना है। मैं सीधा आंसर बोलूंगा, आंसर तुमको चेक करना है, दोनों सम तुम्ही को सॉल्व करना है। 12th वाले सम में तुमको ए दिया है, पहले सबसे पहले 12th वाले सम में p ब्रैकेट n को y कैलकुलेट करना, p ब्रैकेट n को y कैलकुलेट करने के बाद a से मल्टीप्लाई करके लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है 12th वाले सम में। और ये जो 6th वाला सम है, ये 6th वाले सम में भी तुमको लोन का अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, सेम है। मेरे दोनों सम हो गए सॉल्व, जल्दी। मैं तुमको पॉइंट के साथ एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा क्या है। मेरे दोनों हो गए हैं सॉल्व। 12th वाला सम नन ऑफ दिस है, याद रखना। तो फिर नन ऑफ दिस है तो तुमको करेक्ट आंसर ढूंढना है, तुम्हारा क्या है वो मैंने ढूंढ लिया है, फटाफट करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है।
गया। चेक कर लो तुम्हारे आंसर। ट्वेल्थ वाला सम, ट्वेल्थ वाले सम में P ब्रैकेट n i सबसे पहले ढूंढना था। इसका आंसर आता है 9.385073। चेक कर लो। और फिर तुमको यहाँ पे लोन अमाउंट ढूंढना था, तो लोन अमाउंट का आंसर आता है 46,925.36। उसके बाद मैंने 6th वाला सम तुमको होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क बोल रहा हूँ, अभी सॉल्व करने के लिए बोला था। तो उस 6th वाले सम में तुम्हारा P ब्रैकेट n आता है 12.46221034 और V आता है 996.97। चेक कर लो तुम्हारे सारे आंसर्स करेक्ट है या नहीं, दोनों सारे मतलब दो ही सम से चेक कर लो फटाफट। ये सम्स के आंसर तुम्हारे राइट आए नहीं। इसके बाद हम लोग करेंगे सम नंबर 8, पेज नंबर 40 पे सम नंबर 8 वाला करेंगे। 8 वाला करेंगे मतलब मैं करूँगा, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, तुम लोग कैलसी भी कर सकते हो वाला पार्ट। ये 12th वाला सम है ना, ये सम मैं तुमको 10 सेकंड में कैलसी करके दिखा सकता हूँ कि 10 सेकंड में तुम्हारा आंसर कैसे आएगा। ये लाइव बैच में तुमको बता दूंगा कि कैसे 10 सेकंड में करते हैं इस सम को। ये बड़े बड़े सम्स P ब्रैकेट n वगैरह वगैरह 4% दिया है तो 1 डिवाइडेड 1.2। तुम देख सकते हो कैलसी पे 9.3850 ये एग्जैक्ट आंसर आता है। जो तुम्हारा P ब्रैकेट n है बोर्ड पे देखोगे तो तुमको P ब्रैकेट n है वही दिखेगा। ठीक है, तुम लोग कैलसी का अगर यूज करोगे तो कैलसी पे तुमको कैसे करना है देखो। अब ये मैं तुमको फटाफट करके दिखा दे रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। दिख रहा है, बहुत फास्ट किया, पर लाइव बैच में देख लो तुम्हारा 9.385073 आता है और मेरा कैलसी भी वही आंसर दिखाता है। तो ये कैलसी पे कितना फास्ट मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब तुम में क्यूरियोसिटी होना चाहिए और वो क्यूरियोसिटी कायम रखो। मैं तुमको 10 सेकंड में करके दिखाऊंगा क्लासमेट सेल्फ। अभी तुम्हारे सामने मैं बहुत ही कम टाइम में ये तुमको करके दिखाया। मैं तुमको हार्डली 10 सेकंड तो लगेगा, 10 सेकंड में तुम्हारा ये पूरा सम सॉल्व हो जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा पूरा सम। तो मैं तुमको जो बोलता हूँ तुमको पहले से पता है, अलगे सर जैसा बोलते हैं उस हिसाब से करके भी दिखाते हैं। तो मैं तुमको कैलसी फटाफट बटन प्रेस करके ये आंसर ला के भी दिखाया। ऐसा नहीं कि मैं कैलसी पे ऑलरेडी टाइप करके फिर तुमको दिखा रहा था, तो दिखाया, पर कैसे लाया क्या लाया वो सब चीज़ें मैं तुमको लाइव बैच में बताऊंगा। ठीक है, अब 3 चीज़ें लाइव बैच में डिस्कस करनी है। एक पावर में पॉइंट रहेगा तो कैसे करना है, लॉग को टेबल देख के कैसे करने का सॉल्व, और एन्युटी वाला क्वेश्चन 10 सेकंड में कैलसी पे कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग सम नंबर 8 वाला करेंगे। 8 वाला सम, कंपनी बोरोज ₹10,000। मैं पहले बोल चुका था ये सम मैं तुमको करके नहीं दूंगा, मेरे भरोसे पे बैठना मत, तुमको खुद को करना पड़ेगा। अब मैं जो करके दूंगा वो 8 वाला सम। सबसे पहले 8 वाले सम पे ध्यान दो तो ये तुमको 10th आएगा। 10th में आगे करके नहीं दूंगा, तुमको 8 वाले सम पे ध्यान देना ही है, तो ये तुमको 10th वाला आएगा, सेम पेज पे 10th वाला। तो 8 वाला सम है, ध्यान से सुनो।
अ कंपनी बोरोस ₹10,000, बोरोस ₹10,000 मतलब क्या हो गया ये 8 वाले सम में v इज इक्वल टू तुम्हारा ₹10,000 हो गया, बोरो किया। फिर आगे बच्चों, ऑन कंडीशन टू रिपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, मतलब यहाँ पे आई दे दिया तुमको 5% पर एनम। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ए दे दिया तुमको 1000, एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया। नंबर ऑफ इयर्स विल बी बाय व्हिच द डेब्ट विल बी क्लियर इज, मतलब तुमको यहाँ पे n ढूंढना है, मतलब नंबर ऑफ इयर्स ढूंढना है। अब बच्चों सबसे पहले ध्यान से सुनना, फॉर्मूला था v इज इक्वल टू p ब्रैकेट n कॉमा i, फॉर्मूला था तुम्हारा a इज इक्वल टू v अपॉन p ब्रैकेट n कॉमा i। तो अब p ब्रैकेट n कॉमा i तो छोड़ दो, तुमको v और a पता है, v और a पता है ना, तो अब मैं p ब्रैकेट n कॉमा i को इधर लेकर जाता हूँ और v अपॉन a लिखता हूँ, चलेगा ना, ये इधर चलेगा, ये इधर आ गया। v कितना है बच्चों 10,000 है, a कितना है 1000 है, 0 0 0 0 0 0 कट, आंसर 10, मतलब p ब्रैकेट n कॉमा i क्या आता है 10 आता है। अब p ब्रैकेट n कॉमा i का अपने पास वैल्यू आ गया 10। अब p ब्रैकेट n कॉमा i का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। p ब्रैकेट n कॉमा i इक्वल्स टू 1 plus I whole raised to n minus 1 upon I ब्रैकेट 1 I ब्रैकेट, बोर्ड पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं अलग मेथड से करूंगा, समझ में नहीं आएगा कैसे किया मैंने, इससे बोल रहा हूँ बोर्ड पे ध्यान दो। अब ये जो है ये I मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1 upon I बाहर निकाल लिया। अब ये दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, या फिर जो बच गया वो लिख लेता हूँ। चलो 1 plus I whole raised to n minus 1 upon 1 plus I whole raised to n, 1 upon I बाहर निकल गया। अब ये डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देता हूँ, 1 plus I whole raised to n upon 1 plus I whole raised to n minus 1 upon 1 plus I whole raised to n। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 plus I whole raised to n को इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद यहाँ पे कट हो जाएगा और ये तुम्हारा 10 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब वैल्यूज लिखेंगे हम लोग, क्या क्या हमको वैल्यूज दिए, I का वैल्यू 5% दिया है, तो 1 अपॉन 5% ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5% होल रेज़ टू n, n पता नहीं, n वैसे तो ऐसा रखेंगे, ये 10 into 5% हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5% कर लो फटाफट, तो 1.05 होल रेज़ टू n बचता है। बोर्ड पे ध्यान देना कैसा है, समझेगा नहीं तुमको, नहीं तो ये 5% इधर मल्टीप्लाई होता है तो ये 0.5 हो गया, ये +1 है, +1 ये +1, ये +1 अगर इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ब्रैकेट में -1 अपॉन 1.05 होल रेज़ टू n बचा। बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या किया, पहले ये सब कर लिया अलग अलग, फिर 5% 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 into 5% हो गया तो 0.5, ये +1 इज इक्वल टू ए साइड का, तो उसको ए साइड लेकर आए, -1 बचा, तो माइनस ये साइड ही बच गया, 0.5 - 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1.05 होल रेज़ टू n। अब माइनस साइन दोनों जगह से कट हो गया। अब ये वाला पार्ट मैं इधर लेकर आता हूँ और इसको इधर लेकर आता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर लिखता हूँ मैं 1.05 होल रेज़ टू n इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 0.5 नीचे आ गया, ये उधर चले गया, तो 1 अपॉन 0.5 करोगे तो 1.05 होल रेज़ टू n इक्वल्स टू 2 आता है। अब ये स्टेप पे आने के बाद तुमको करना क्या है, ये मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुमको करना क्या है, 1.05 होल रेज़ टू n इक्वल्स टू 2, ये स्टेप पे आने के बाद हम लोग हमेशा 1.05 कैसे पे टाइप करेंगे, इनटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहेंगे, कब तक, जब तक 2 नहीं आ जाता। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 के रेंज में तुम्हारा 2 आता है। 8 वाला सम ऑप्शन ए 14.2 इयर्स, इसके पहले भी हमने ऐसा सेम टाइप का सम किया था जहाँ पे हम लोग यहाँ तक आए थे 1.05 रेज़ टू 14.2,
बच्चों ध्यान से सुनना, ये इसको सॉल्व करके मैं 2 लाके दिखा सकता हूँ, मतलब 1.05 के पावर में ये इसको सॉल्व करूंगा ना तो मैं 2 लाके दिखा सकता हूँ, मतलब मैं ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू 14.2, ये मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। अब n इक्वल्स टू तुम्हारा 14.2 इयर्स आंसर आता है। n तुमको कैलकुलेट करना था, इस सब में n कैलकुलेट कर लिया। इसी की तरह सिमिलर सम नंबर 10 है, ये 10th वाला सम तुम होमवर्क करना, 10th होमवर्क रहेगा तुमको। अब तक लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, लेक्चर बाकी है, 10th वाला सम होमवर्क मार्क कर लो, बस लिख लो, ये जितना मैंने सॉल्व करके दिया बोर्ड पे फटाफट लिख लो। सिमिलर सम 10th वाला इसके जैसे होमवर्क रहेगा तुमको, लिख लो फटाफट। लिख लो फटाफट लिखो। इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट सम 13th वाला सम जो बाकी है वो करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी सम है, 3-4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले वाला सम लिख लो फटाफट। लिख लो फटाफट। एक साइड ड्रॉप कर देता हूँ मैं, तब तक ये वाला साइड ड्रॉप कर देता हूँ। सेम तरीके से सम नंबर 10 को होमवर्क रहेगा यार, ये वाला सम सॉल्व करो फटाफट, तब तक ये लिख लो फटाफट 13th वाला, फिर इसके बाद करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी लिखो।
रेगुलर बेसिस पे मैथ्स के सम का प्रैक्टिस करना है तुमको, लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे देखना है। इसके बाद हम लोग सम नंबर 13 देखेंगे। चलो सम नंबर 13 देखते हैं। A person desires to create a fund to be invested at 10% per annum, per 10% compound interest per annum to provide for price of 300 every year. तो using उन्होंने फॉर्मूला बोल दिया V is equal to A upon I। तो A तुमको क्वेश्चन में दे दिया है कितना 300 अपॉन I तुमको दे दिया क्वेश्चन में 10%। बहुत ही इजी सम था। 300 अपॉन 10% इज इक्वल टू 3000। तुम्हारा आंसर 3000 आता है, दैट इज ऑप्शन तुम्हारा सी आता है। बहुत इजी सम था। इसी के साथ 4C एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और 4D एक्सरसाइज का तुम लोग तुम ही लोग पेज नंबर 43 पे सम नंबर क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 को करना है। थर्टीन वाला सम लिख लो फटाफट। मैं तो चलो थोड़ा सा मैं तुमको हिंट दे दूँ 7 वाला सम कैसे करना है तुमको। ये लिखते रहना, पर पहले 7 वाला सम समझ लो। 7 वाले सम में ना एक घर खरीदा एक पर्सन ने। घर खरीदने के बाद वो घर का कितना कॉस्ट था, मतलब कितने रुपए में उसने घर खरीदा वो कैलकुलेट करना है। पर एक चीज ध्यान से सुनना, उन्होंने घर खरीदते वक्त 20,000 रुपए कैश दिया था। 20,000 रुपए कैश दिया था, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो घर अगर 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख में से 20,000 उसने कैश दे दिया और बचा हुआ जो अमाउंट है उसका लोन लिया, मतलब 80,000 का उसने लोन लिया। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बोला था समझो 1 लाख रुपए का घर है, तो 1 लाख रुपए का जो घर है ना वो 1 लाख रुपए इधर दिया नहीं, वो तुमको ढूंढना है। यहाँ पे तुमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, यहाँ पे तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि 20,000 रुपया घर लेते हो कैश पेमेंट किया था और बाकी बैलेंस अमाउंट का लोन उठाया था। पर कितने अमाउंट का लोन उठाया था ये क्वेश्चन में नहीं बोला है, पर तुमको ये बोला है कि लोन का वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। कितना 4,000 इंस्टॉलमेंट हर साल 25 साल तक पे कर रहा है, मतलब 25 साल तक हर साल 4-4 हज़ार रुपए इंस्टॉलमेंट पे करेगा, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, प्लस 20,000 वाला भी अमाउंट ऐड होगा। मतलब तुमको सबसे पहले लोन अमाउंट कैलकुलेट करना है। लोन अमाउंट तुमको पता है, अभी तक बहुत सारे सम हमने देख लिया आज के लेक्चर में, जिससे तुमको लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो लोन अमाउंट तुमको सम नंबर 7 ये जो दिया है ना, इस सम में तुमको लोन अमाउंट सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करना है। लोन अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद तुम लोग 20,000 उसमें ऐड करोगे तो तुमको घर का कीमत पता चलेगा, हाउस का प्राइस कितना है। 7th वाला सम तुम्हारा ये तुमको उस हिसाब से करना है। 8th वाला सम सेम चीज है, फिर से घर खरीदा, 3 लाख रुपए का घर खरीदा। 7 के बाद जो अगला सम है 8th वाला सम, इसमें भी सेम उन्होंने घर खरीदा। घर था 3 लाख रुपए का बच्चों, घर 3 लाख रुपए का था और 2 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ परचेस ही पे कर दिया। बैलेंस अमाउंट का लोन लिया, 3 लाख का घर 2 लाख रुपए तुरंत पे कर दिया। बैलेंस अमाउंट का लोन लिया, मतलब बैलेंस कितना बचा 1 लाख। 1 लाख का लोन लिया 12% पर एनम के हिसाब से। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, 8 वाला जो सम है वहां पे वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हाफ ईयरली के हिसाब से, देखो पूरा इंफॉर्मेशन तुम अच्छे से पढ़ना, हाफ ईयरली के हिसाब से 20 हाफ ईयरली के हिसाब से सब चीजें कैलकुलेट करके दी है। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द परचेस। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, मतलब हर 6 महीने उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ये सम नंबर 8 में, मतलब ये 6 मंथली। याद रखना मैंने तुमको बोला 6 मंथली रहेगा तो जहाँ जहाँ आए वहाँ पे डिवाइड बाय 2, जहाँ जहाँ आए वहाँ पे × 2, उस हिसाब से पूरे सम को सॉल्व करना है तुमको। सम नंबर 8 वाला सम उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 43 का, और 10th वाला होमवर्क, 10th वाला 4C एक्सरसाइज का तुमको होमवर्क रहेगा। ये तीनों सम
तुमको होमवर्क रहेंगे कल के लेक्चर में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में तुम्हारे ये होमवर्क वाला पार्ट हम लोग चेक कर लेंगे फटाक से। और अब हम लोग हमारे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। पहले ये 2 सम और ये 3 सम पहले हम लोग चेक कर लेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एक सीक्वेंस सीरीज। मतलब सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो थोड़ा बहुत स्कूल लेवल में तुमने देखा रहेगा, सुना रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 है। हम लोग 6 नंबर का चैप्टर डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का रहेगा। सबसे पहले ये वाले सम्स हम लोग चेक कर लेंगे। ये वाले सम्स एक बार चेक हो गए तो चेक होने के बाद फिर हम लोग अगला पार्ट हमारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगा तो मैं एक काम करता हूँ, कल का जो अपना लेक्चर रहेगा ना, ये वाले सम्स करेंगे हम लोग। ये वाले सम्स तो करके दूंगा मैं। एक काम करता हूँ मैं ना, इसमें थोड़े और सम्स करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला भी था मैसेज में टेलीग्राम पे कि सर और थोड़े सम्स दो। तो मैं एक काम करता हूँ और थोड़े सम्स ऐड करूँगा। कल के लेक्चर में हम लोग एक्स्ट्रा सम्स सॉल्व करेंगे, ये सम्स भी करेंगे, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सम्स भी करेंगे। जो हमारा परसों का लेक्चर रहेगा उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। मतलब तुम्हारा लेक्चर स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट होगा। तो परसों के लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस सीरीज देखेंगे। आज के लिए तुमको ये 3 सम्स होमवर्क रहेंगे, कल ये 3 सम्स होमवर्क के हम चेक करेंगे और एक्स्ट्रा सम्स में तुमको दूंगा सॉल्व करने के लिए। और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।